पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टीम है वो फाइनलाइज हो रही है, चीज़ें सेटल इन कर रही हैं, वज़ीर ख़जाना आ चुके हैं। अब जो बाकी कमिटीज़ हैं उसकी फॉर्मेशन के बाद एक बड़ी दिलचस्प सिनेरियो बन रहा है, और सिनेरियो ये है, लग रहा है ऐसे ऐसे फैसला साजी में वज़ीर ख़जाना की जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया गया है। आज शहबाज राना साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की है इस हवाले से। क्विकली आपको बताएं कि ये किस तरह मुमकिन हुआ। तो डिटेल्स ये हैं कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर नामानिगार शहबाज राना की स्टोरी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 काबीना कमेटियों में रद्दो बदल कर दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इख्तियारात को महदूद करके उनको 2 अहम कमेटियों की सरबराही से महरूम कर दिया है। जिन कमेटियों में रद्दो बदल की गई माजी में, इन 4 कमेटियों में से 3 की सरबराही वज़ीर ख़जाना ही किया करते थे। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म ने अपने पास रखी, जबकि इस कमेटी की सरबराही आमतौर पर वज़ीर ख़जाना के पास होती है। नून लीग के अंदरूनी हलकों के मुताबिक इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को देने के मामले पर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती थीं। नई कमेटियों के जरिए मौशी मामलात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के अमल दखल को बरकरार रखने की कोशिश की गई है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म के पास होने से मौशी मामलात पर वज़ीर ख़जाना का कंट्रोल कमज़ोर हो जाएगा और आने वाले बजट पर भी उनके असरात मुरत्तब होंगे। जब इस ज़मीन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इक्तिसादी एजेंडे की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसलिए उन्हें इसका पूरा हक हासिल है। मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आए। ज़ुबैर साहब की ट्वीट दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि शाज़ो नादिर ही, बल्कि उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हम करें कि शायद दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि जो प्राइवेटाइजेशन की कमेटी है और ऐसी आम कमेटियों की चेयरमैनशिप है वो वज़ीर ख़ारजा को दे दी जाए, जैसा कि इस केस में हो रहा है। तो ये नए स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या वज़ीर ख़जाना साहब के पास क्या इख्तियारात, क्या उनके कम होंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ जो IMF के मुआहदे हैं और जो IMF के मुतालिबात हैं, ये एक बड़ी कड़ी शर्त है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। नई हुकूमत आई तो है, लेकिन वाज़े तौर पे ये साबिका हुकूमत जिससे कम पॉपुलर है, और ये ऐसे फैसले करने की जो पॉलिटिकल कैपिटल है, क्या इनके पास इस वक्त मौजूद है। ये बहुत सारे सवाल आते हैं। IMF बड़े बड़े मुतालबात करता क्या है जो पाकिस्तान से इस वक्त जो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे आम लोगों को। IMF ने पाकिस्तान से पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 60 रुपए करने और पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान से सूबों के NFC अवार्ड पर नजरसानी का भी मुतालबा किया था, जिसे फिलहाल हुकूमत पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है। IMF ने सेल्स टैक्स की छूट खत्म करके टैक्स आमदनी बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। IMF ने FBR को तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया है। IMF ने शराइत आयद की है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में भी इस्लाहात करनी होंगी। IMF ने पाकिस्तान से निजी कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और सरकारी मिल्कियत के इदारों के निजकारी का मुतालबा भी किया है। IMF ने पाकिस्तान के सामने टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा भी रखा है। IMF हुकाम ने हुकूमत से रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चर शोबा और रिटेलर्स को टैक्स के दायरेकार में लाने का मुतालबा किया है। जो मुतालबा नंबर 9 है वो है कि फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी को जल्द खत्म करने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा भी किया है। तो टफ टास्क है जी। और ये जो IMF के हवाले से मेरा तो मानना ये है कि ये जो सख्त शराइत हैं, बेशक इस वक्त ज़ाहिरी तौर पे करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है अब इस मुल्क को चलाने के लिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 4 साल बाद ये काम करने ही होंगे। तो जितनी जल्दी कर लिए जाएं उतना बेहतर होगा।